हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई की भी तैयारी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव मेरे बिना तुम प्रभु पाठ 12 काव्यखंड गोदली का है। ये लास्ट चैप्टर है आज आप लोगों का काव्यखंड का। तो चलिए ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जीवनानंद दास की, अनामिका की, सुमित्रानंद पंत की, रेनर मारिया रिल्के की। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के की। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा से अनुवादित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। तो इनमें से किन कवि की रचना है मेरे बिना तुम प्रभु, वो बताने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन, जीवनानंद दास, रविन्द्रनाथ टैगोर यानी ठाकुर, रेनर मारिया रिल्के, बीरेन डंगवाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं। ये जो है रेनर मारिया किस देश के कवि है। तो ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड, जर्मनी, चीन, जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। 1899 में, 1875 में, 1861 में, 1947 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1875 ईस्वी। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था, जन्म हुआ था रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जर्मनी में, प्रयाग में, जर्मनी के प्रयाग में हुआ था इसका जन्म। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, रिल्के के पिता का नाम क्या था। विलेहलम मूलर, गंगादत्त पंत, परमानंद वाजपेयी, जेसफ रिल्के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेसफ रिल्के। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, रेनर मारिया रिल्के का माता का नाम क्या था। रत्नावती, निर्मला, सोफिया, तृप्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोफिया। रेनर मारिया की माता का नाम सोफिया था। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनर मारिया रिल्के ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद, प्राग और म्यूजिक, लिफ्जिंग, आगरा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राग और म्यूनिख। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है, क्या रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। गद्यात्मक, रचनात्मक, पद्यात्मक, गीतात्मक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतात्मक, ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनकी द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है। दिनकर, निराला, धर्मवीर भारती, प्रयाग शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि क्या सूखने की बात करता है। कविता में कवि क्या सूखने की बात करता है। तो ऑप्शन देखिए, पानी, नदी, कपड़ा, मदिरा। तो आंसर हो जाएगा आपका मदिरा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 कह रहा है, द नोटबुक ऑफ माल्टे लेरिस ब्रिज किसका उपन्यास है। तो ऑप्शन देखिए, सुमित्रानंद पंत, भीमराव अंबेडकर, रेनर मारिया रिल्के, ननिल बिलोचन शर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनर मारिया रिल्के। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा। भगवान, भक्त, मानव, दानव। तो आंसर हो जाएगा भगवान, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे। पूजा के बिना, मंत्र उच्चारण के बिना, दास के बिना, अवतार के बिना। तो ये हो जाएगा दास के बिना, ऑप्शन सी। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर आपका, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है। खड़ाऊ को, पद चिन्ह को, दास को, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दास को, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लहू लुहान कौन भटकेंगे। कवि कह रहा है कविता में, लहू लुहान कौन भटकेंगे। भक्त, भगवान, दानव, भगवान के पैर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान की पैर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा। प्रभु का, राजा का, देवता का, भक्त का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभु का, ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है, कपोल का अर्थ होता है। कपोल का अर्थ क्या होता है। तो सिर होता है, लाट होता है, गाल होता है, चेहरा होता है। तो ये हो जाएगा गाल, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निर्वासित का अर्थ है। निर्वासित का क्या अर्थ है। प्रवास, बेघर, आवास, घर। तो आंसर हो जाएगा आवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है,
रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया जो आपके कविता के कवि है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन भाषा के कवि है? तो जर्मन के, फ्रेंच के, स्पेनिश के, ग्रीक के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा के कवि है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? कौन सा भाव से लिया गया है? तो श्रृंगार से, वीर से, भक्ति से, अद्भुत से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति से, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कवि के फाल पर, कवि के होठों पर, कवि के नयनों पर, कवि के कपोलों पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि के कपोलों पर, ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है 24, कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है? फल, दूध, मिठाई, मदिरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदिरा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, भक्त रिल्के प्रभु, प्रभु का मतलब यानी ईश्वर हो गया, प्रभु का मतलब क्या हो गया? तो ईश्वर हो गया, से क्या कहते हैं? प्रश्न करते हैं, सजदा करता है, प्रार्थना करता है, इनमें से सभी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न करते हैं ईश्वर से, रेनर मारिया रिल्के जी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, रिल्के की कहानी संग्रह है, इनमें से कौन सा है जो रिल्के की कहानी संग्रह है? तो चलिए देखिए ऑप्शन देख लीजिए, इफ़ एंड सॉन्ग, टेल्स ऑफ अलमाइटी, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टेल्स ऑफ अलमाइटी, रिल्के जी की कहानी संग्रह है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से पूछ रहा है क्या है इसमें? भावनात्मक, रहस्यवाद, भक्ति भावनात्मक, हास्यात्मक, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावनात्मक रहस्यवाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? पूजा के बिना, मंत्र उच्चारण के बिना, दास के बिना, अवतार के बिना। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर बता दिया, तो इसका कमेंट में आंसर दे दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 भी आप लोगों को ऊपर बता दिए हैं। द नोटबुक ऑफ द माल्टे लॉरिस ब्रिज किसका उपन्यास है? सुमित्रानंद पंत का, भीमराव अम्बेडकर का, रेनर मारिया रिल्के का, नलिनी बिलोचन शर्मा का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनर मारिया रिल्के जी का। तो चलिए आज आप लोगों का गोदली भाग 2 का लास्ट चैप्टर था आप लोगों का, मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के जी। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप लोग और फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जुड़ जाइए। आप लोगों को ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।